अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर एर्लांगन से वंस अगेन आज आपके साथ मुखातिब हूँ। इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ बानऑफ के करीब और यहाँ पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड करने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत ही लंबे अरसे से कर रहा हूँ। और मैं जब दिन का आगाज़ हुआ, मैंने न्यूरमबर्ग से अपने सफ़र का आगाज़ किया। बेसिकली न्यूरमबर्ग में मैं क्यों था? न्यूरमबर्ग में मैं इस वजह से था क्योंकि मैं अपने दोस्त के अकोमोडेशन में रह रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे एग्ज़ाम की करनी है तैयारी। सो मैं न्यूरमबर्ग से आज अपने दिन का आगाज़ किया, जो कि मैंने सोचा कि मैं चलाऊँगा एर्लांगन की तरफ ईद की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि है ईद उल फितर का दिन। तो उसके सिलसिले में मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की इस व्लॉग को, लेकिन मैं इस व्लॉग को ठीक से रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ। और उसकी रीज़न ये है कि बहुत ही लंबे अरसे से मैंने आपके साथ जो गुफ्तगू करने का सिलसिला जारी किया था उसको कर दिया था मुनक़ता। और उसकी रीज़न ये थी कि मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके थे स्टार्ट। सो क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जर्मनी में FAU की यूनिवर्सिटी में, सो उस वजह से मेरा जो बोलने का फ़्लो है वो हो चुका है ब्रेक, और मैं उतने फ्लुएंटली बात नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ। सो इस वजह से मैं बार बार इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बार बार इस वीडियो को काट रहा हूँ, बार बार इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूरमबर्ग से स्टार्ट हुआ था, ट्रेन अभी आनी थी और उसके आने में 15 मिनट बाकी थे, लेकिन स्टिल मेरी ट्रेन आ गई। मैं वो तमाम व्लॉग जो मैंने बार बार क्लिप्स को रिकॉर्ड किया, उन तमाम व्लॉग्स के क्लिप्स को मैं इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरा जो बोलने का फ़्लो था वो बहुत ही टूटा हुआ था और मैं अपने अल्फाज को, अपने जहन को अल्फाज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, और जिसकी वजह से मैं आपके साथ ठीक तरीके से बातचीत नहीं कर पा रहा था। और ये सिलसिला क्यों मुनक़ता हुआ? ये सिलसिला आपके साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला था वो इस वजह से मुनक़ता हुआ क्योंकि मेरे हो चुके थे एग्ज़ाम स्टार्ट, और जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपको पढ़ लेना चाहिए। तो इस वजह से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, और अगर आपने पूरा सेमेस्टर नहीं इतने अच्छे से पढ़ा क्योंकि आप कर रहे थे कुछ जॉब वगैरह में, आप बिज़ी थे, सो फिर एग्ज़ाम की जो आपका टाइम पीरियड है उसके अंदर तो आपको पढ़ लेना चाहिए। सो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पढ़ाई कर ही लूँ, जिस सिलसिले के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सो फिर मैंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला आगाज़ किया, और इस वजह से आपके साथ मेरा जो राब्ता था वो टूट गया। लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, इंशाल्लाह ये जो फ़्लो है, ये जो बातें करने का फ़्लो है, ये बहाल हो ही जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जो एग्ज़ाम जो हमने दिए हैं तमाम दोस्तों ने, वो हम सब कामयाब हो जाएं और अपनी लाइफ के इस सफ़र में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, और जो हमारी डिग्री है वो भी थोड़ी सी आगे बढ़ जाए। और ये पीछे खातून खड़ी हैं, एक आंटी, वो मुझे देख रही हैं कि मैं कैमरे के सामने इस तरह आपसे बातें कर रहा हूँ, तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही हैं कि ये कर क्या रहा है, इसकी समझ नहीं आ रही। खैर, आज ईद उल फितर का दिन है, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इस टाइम पर मैं एर्लांगन के बानऑफ के करीब हूँ, और यहाँ से मुझे जाना है एक दोस्त के यहाँ, वहाँ पर ब्रंच का इंतज़ाम है। सो वहाँ पर चलते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें जाना है लाइब्रेरी क्योंकि है आज हमारा इम्तिहान। सो ये एक मसला है यहाँ पर, और वो मसला ये है कि आपके जो इस्लामी त्यौहार होते हैं वो उस तरह से, जो आपकी चीज़ें हैं लाइक फॉर एग्जांपल योर स्टडीज़ और या फिर आपकी जॉब, वो उस तरह से मोल्ड नहीं होती हैं। तो आपको आपके त्योहारों पर भी काम करना पड़ता है, और उसी तरह आपको आपके त्योहारों पर भी एग्ज़ाम भी देने पड़ सकते हैं। सो आज है मेरा पेपर और मैं यहाँ कर रहा हूँ आपसे बातें, ठीक है? तो खैर, मुझे जाना है ब्रंच के लिए, यहाँ से मैं जाऊँगा ब्रंच के लिए, और ब्रंच पे जाने के बाद वहाँ से वापसी पर मैं जाऊँगा लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के बाद फिर जाएंगे एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम देने के बाद आपको शेयर करूँगा मैं सूरत हाल कि कैसा हुआ मेरा पेपर। सो उम्मीद करते हैं, और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जब मैं इम्तिहान दे दूँ, जैसा भी हो, मैं पास हो जाऊँ। जो सुबह से मैं बोल रहा हूँ और बोल के इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिसमें मैं हो रहा हूँ नाकाम, उसका एक हुआ है नुकसान। और वो नुकसान ये हुआ है कि वो क्लिप्स जो मैंने अपने दोस्तों के रिकॉर्ड किए थे वो मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर सकता हूँ, जिसके अंदर हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और हम एक दूसरे को ईद मिल रहे थे वगैरह वगैरह वगैरह। सो कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं उन क्लिप्स को ऐड करने की कोशिश करूँ, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर करूँगा, अगर ना हुआ तो माज़रत। सो मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे मौसम बहुत ही खुशगवार है। मैंने आज जैकेट भी पहनी हुई है जैसा कि आपने देखा होगा, और बादलों को देख के लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है तकरीबन 5 to 7 डिग्री सेल्सियस, और हवा में काफ़ी ठंडक है और हवा भी अच्छी से चल रही है। सो मौसम तो बहुत खुशगवार है, और आज का दिन हम मनाएंगे खूब जोशो खरोश से और इम्तिहान देते हुए।
ओके, सो अब मैंने इस फ़ोन को रख दिया है किसी बाइक पर, और बाइक पर रख कर मैं आपके साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ। सो सीन कुछ यूँ है कि मैंने ईद के इस मौके पर शलवार कमीज़ नहीं पहनी है, और उसकी रीज़न ये है कि मैं हूँ अपने दोस्त के घर पर था मौजूद, क्योंकि मैं इम्तिहानात की कर रहा हूँ तैयारी। सो क्योंकि मैं अपने दोस्त के घर हूँ तो मैं लेकर गया था अपने साथ कुछ कपड़े, और जो कपड़े मैं साथ लेकर गया था उसमें शलवार कमीज़ शामिल थी ही नहीं। तो मैंने शलवार कमीज़ कैसे पहननी थी, इस वजह से मैं शलवार कमीज़ पहन ही नहीं सका। यकीन करें आज इतना मज़ा आ रहा है ना इस व्लॉग का रिकॉर्ड करते हुए, ये बहुत ही कम होता है मेरे साथ, ठीक है। तो आपको अक्सर कोई काम करते हुए ना बहुत ही मज़ा आता है, और जब आपको किसी काम करने में मज़ा आता है ना तो वो काम वो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें मज़ा आता है, ठीक है। जिस काम में आपको मज़ा नहीं आता ना आपको वो काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप वो काम अच्छे से कर ही नहीं सकते। और तो मुझे इसमें अब बहुत मज़ा आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से ये काम कर सकता हूँ, बट मुझे मज़ा आ रहा है तो मुझे ये करना है, ठीक है। सो सीन कुछ यूँ है कि मेरे काफ़ी दिनों से स्ट्रेस चल रही थी, क्योंकि मेरा एचटीएमएल का पेपर है, और एचटीएमएल का पेपर है मेरा कोर सब्जेक्ट है जिसको मुझे पास लाजमी करना है अपनी डिग्री के लिए। बट स्टिल आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, शायद ये ईद की ब्लेसिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो आज आ गई ब्रंच की दावत, लेकिन जो मेरे मज़ीद दोस्त हैं उनका सीन थोड़ा सा ऑफ है। और वो सीन ऑफ क्यों है? वो सीन ऑफ सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से, और वो शख्स है सैफ भाई, ठीक है। इसमें सैफ भाई का कोई कसूर नहीं है, लेकिन सैफ भाई क्योंकि जा चुके हैं पाकिस्तान अपनी फैमिली के पास, तो तमाम दोस्त जो हैं वो उनको मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा ही तमाम दोस्तों को बुला लेते थे अपने घर पर और फिर उनको खिलाते थे मज़े का खाना, ठीक है। तो आज ईद के मौके पर तमाम दोस्त जो हैं सैफ भाई को बहुत ही मिस कर रहे हैं। सो फाइनली अब हम हो चुके हैं लंच से फ्री, और इसके बाद हम आ चुके हैं अपने गार्डन में, जो कि है लाइब्रेरी के बिल्कुल करीब, और यहाँ से होते हुए हमें जाना है लाइब्रेरी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत समा है और कितने प्यारे से फूल निकले हुए हैं। सो ये प्यारे प्यारे से फूल उगे हुए हैं, और यहाँ पर जो गार्डन है वो बिल्कुल ग्रीन हो चुका है। और सर्दियों के अंदर तो आप जानते ही हैं कि ये तमाम पत्ते झड़ जाते हैं, और फिर क्या सूरत हाल होती है। बट ये मौसम देखें आज कितना प्यारा है, और ये कितना खूबसूरत सा मंजर इस कैमरे की आंख में स्टोर हो रहा है। अपने मुल्क से दूर ईद मनाना एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और वो खुशियाँ जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपने मुल्क के अंदर होते हुए, और हम ईद पर बिल्कुल सो रहे होते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पर मिस करते हो। और आप मिस करते हो कि अब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसके अंदर आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा सकते हैं, आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, आप अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ों को आप यहाँ पर करते हैं मिस। सो फाइनली अब हम गार्डन से होते हुए आ चुके हैं मेन लाइब्रेरी की तरफ, और यहाँ पर जाकर अब हमें करनी है बहुत ज़्यादा पढ़ाई ताकि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। 2 बज चुके हैं और मेरा एग्ज़ाम है 6 बजे, लेकिन मैं आ चुका हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के करीब। और यूनिवर्सिटी इतनी जल्दी आने का मकसद क्या है? इतनी जल्दी मुझे इस वजह से यहाँ पर आना पड़ा है क्योंकि मुझे आ रही है शदीद नींद। रात को मैं ठीक से सो नहीं सका, और उसकी रीज़न ये है कि रमज़ान वाली रूटीन थी। मैं उठ गया जैसे कि मुझे सैरी करनी है, और फिर उसके बाद जब मैं उठा तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब पढ़ाई कर लूँ। तो मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, और फिर उसके बाद मैं सो ही नहीं सका। सो अब सीन ये है कि मैं लाइब्रेरी में था और मुझे आ रही थी शदीद नींद, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूनिवर्सिटी जाके सो जाऊँ इंस्टेड कि मैं लाइब्रेरी में सो जाऊँ, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में मुझे देर से जाग आ जाए फिर भी मैं पहुंच सकूंगा क्लास में, लेकिन अगर लाइब्रेरी में मैं सो गया तो फिर मैं क्लास में नहीं पहुंच पाऊंगा। सो ये है खूबसूरत सा मंजर हमारी यूनिवर्सिटी का। अब हम चलेंगे एक क्लास में जो कि यहाँ पर एलोकेटेड है फॉर प्रेयर, सो वहाँ जाकर हम नमाज भी पढ़ सकते हैं। सो ये है हमारी यूनिवर्सिटी का व्यू अंदर से, और हमें प्रेयर रूम में जाना है जो कि है इस जानिब। सो लेट्स गो। ये सामने वाला रूम जो है ये है हमारा प्रेयर रूम। सो इस रूम में आपको मिल जाएंगी चाय नमाज, और यहाँ पर आप वज़ू भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रूम नंबर। सो आज मेरा एग्ज़ाम इस बिल्डिंग के अंदर है जो कि यहाँ पे मौजूद है, और ये बिल्डिंग अभी रिसेंटली ही बनी है। सो अब हम चलते हैं अंदर। अभी मैंने चेक किया कि क्लास में तो हो रहा है एग्ज़ाम, जिसका ये मतलब है कि हमें किसी और क्लास में जाना पड़ेगा। सो फाइनली इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ वापस न्यूरम्बर्ग के बानहॉफ पर, और यहाँ से मुझे जाना है वापस डॉम में अपने दोस्त के पास। और सीन कुछ इस तरह से है कि अल्हम्दुलिल्लाह पेपर हो चुका है, और पेपर भी
अच्छा हो गया, ठीक है। बस अब आपकी दुआओं की ज़रूरत है कि वो पेपर जो अच्छा हुआ है उसका रिज़ल्ट भी अच्छा सा आ जाए, ऐसा ना हो कि रिज़ल्ट कुछ हो जाए। खैर, आज का दिन बहुत ही टायरिंग रहा। कुछ इस तरह से हुआ कि मुझे बहुत शदीद नींद आ रही थी और उस शदीद नींद के अंदर मैं फिर जाकर एक बेंच पर रखा अपना बैग और उस पर लेट गया और अपने चेहरे के ऊपर रखी जैकेट और फिर मैं सो गया। सो इस तरह से फिर मैंने अपनी नींद थोड़ी सी पूरी की और फिर उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। सो अब मुझे जाना है वापस हमज़ा भाई के पास और देखते हैं कि हमज़ा भाई घर पे हैं या नहीं, और अगर वो घर पे हैं तो क्या उनके पास कुछ दोस्तों की पलटून बैठी हुई है या फिर नहीं। अभी आपने नोट किया होगा कि मेरे चेहरे पर एक बहुत ही ख़ास कलर की रोशनी आ रही थी और वो रोशनी इस सनसेट की वजह से आ रही थी। सो देखिए कितना खूबसूरत लग रही है। और अब हमें जाना है इस जानिब, सो लेट्स गो। सो आज फाइनली मेरे जो टेक्निकली सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो चुके हैं ख़त्म और अब मैं थोड़ा सा सुकून का सांस ले सकता हूँ। और अब हम चलेंगे हमज़ा भाई के पास, और क्योंकि मुझे लग रही है बहुत शदीद भूख, एक तो मुझे नींद आई हुई है और दूसरी मुझे भूख लगी हुई है, तो अब मुझे खाना भी खाना है और फिर उसके बाद मुझे करना है आराम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और इन एग्ज़ाम सीज़न की वजह से तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुका था और बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए ये पूरा फेज़ को गुजारना, बिकॉज आपको बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। आपको खाना बनाना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको काम करना है, सो इतना कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। जब आप ये सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड आउट अक्सर हो जाते हैं। सो ये है सीन। अब हम पहुंच गए हैं अपनी बिल्डिंग के करीब, सो लेट्स गो। ओके, सो आज है ईद का दूसरा दिन और रात को हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि हम जब घर गए तो हमज़ा भाई ने खाना बनाया हुआ था, लेकिन सब दोस्त जा चुके थे और हमज़ा भाई भी फुल चिल मूड में थे, तो इस वजह से हमने वीडियो को एंड नहीं किया। लेकिन आज हमारे साथ हैं, कौन है आप? नाम बोल रहे हो? हाँ जी। तो आज हमारे साथ हैं उस्मान भाई। ये अभी नए आए हैं, पाकिस्तान से नहीं, ये यूएई से आए हैं, लेकिन हैं ये पाकिस्तानी। और हमारे साथ हमज़ा भाई भी हैं जो कि ग्रोसरी करके बस अब कॉल पे मसरूफ़ हैं। अभी हम आपको उनसे मिलवाते हैं क्योंकि वो मेरे से तकरीबन काफ़ी दिन हो गए हैं, जब से मैं उनके पास हूँ मेरे से रोज़ कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दुआ आप इन्हीं से सुन लें कि ये कौन सी दुआ करवाना चाहते हैं, ठीक है जी। हमज़ा भाई, कौन सी दुआ करवानी है आपने? दुआ यही है कि बस प्रोजेक्ट मिल जाए, दोनों एमएल के मिल जाएं। वैसे तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन एमएल का चाहिए, तो मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। सो प्लीज़ गाइज़, आप इनके लिए दुआ कर दीजिए कि इनको चाहिए कुछ प्रोजेक्ट्स और वो प्रोजेक्ट्स इनको टीचर दे नहीं रहे। बेसिकली ये पढ़ना चाहते हैं और इनको टीचर पढ़ने नहीं दे रहे, तो आप इनके लिए दुआ करें कि इनको प्रोजेक्ट्स मिल जाएँ और ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। सो अब हम करते हैं वीडियो को एंड, क्योंकि अगर ये एंड ना की तो फिर मैं अपलोड नहीं करने वाला। तो मैं वीडियो को करता हूँ एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।